नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी, सेकंड ग्रेड वैकेंसी और थर्ड ग्रेड वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर कौन सी वैकेंसी की हमें तैयारी करनी चाहिए, कौन सी वैकेंसी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, कितने पदों पर वैकेंसी आई हैं और कितने पदों पर वैकेंसी जो बची हुई वैकेंसियां हैं जैसे कि सेकंड ग्रेड की हुई, थर्ड ग्रेड की हैं, ये कितने पदों पर आने वाली हैं। तो आज हम इन बातों पर चर्चा करेंगे कि आखिर हमें किस वैकेंसी की तैयारी करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो सोचते हैं कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की करनी चाहिए, सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए, ये पदों पर डिपेंड नहीं होता है। आप सोच रहे हैं कि इसके ज़्यादा पद है तो इसकी तैयारी कर लेता हूँ, या फिर इसके जो कम है पोस्ट हैं तो इसकी तैयारी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं दोस्तों, कि ऐसा करने वाला विद्यार्थी हमेशा जॉब के पीछे भागता रहता है, उसे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हमें कौन सी वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की करें या थर्ड ग्रेड की करें। जैसा कि रीट का नोटिफिकेशन भी नवंबर या दिसंबर में आने वाला है, तो नवंबर में कन्फर्म घोषित हो जाएगा। नवंबर में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, दिसंबर में एग्ज़ाम फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। यहाँ बात करें जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हैं ये जारी हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों के माइंड में जो पदों की संख्या को लेकर हैं वो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया है कि इनके पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है, और अगर इनकी तैयारी करते हैं तो हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, इस बात पर विद्यार्थी संकेत अपने माइंड में चिंतन कर रहे हैं कि आखिर इसकी तैयारी करना चाहिए। सेकंड ग्रेड की बात करें तो नवंबर दिसंबर में इसका भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और हालांकि फर्स्ट ग्रेड से ज़्यादा पदों की संख्या यहाँ पर सेकंड ग्रेड में देखने को मिलेगी। लगभग 8 से 10 हज़ार पोस्टों पर यहाँ पर वैकेंसी आने वाली हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी बहुत ही कम थी, जैसे कि यहाँ पर अनुमानित किया जा रहा था कि लगभग 5 से 7 हज़ार पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा कम वैकेंसी आई हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि यहाँ पर पदों की संख्या कम है तो हमें फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी की तैयारी को छोड़कर सेकंड ग्रेड में जाना चाहिए या फिर थर्ड ग्रेड में जाना चाहिए। रीट की ज़्यादा यहाँ पर आने वाली है तो रीट में जाना चाहिए। तो ये बात आपके माइंड में, जो आपका मन करता है, आपका दिल करता है, आपका दिमाग करता है, सोचता है कि आखिर आपको क्या कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए आपके पास है यहाँ पर एक शेर है और आप शेर हो और आप एक चूहे की तरफ भाग रहे हैं, तो ये बहुत ही अगर आपने माइंड बना लिया है, जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपके माइंड में ये हमेशा चलता रहता है कि आखिर मैं इसको तो ईजी तरीके से सोल्व कर पाऊंगा, ये ईजी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा पेपर लगता है, ईजी पेपर लगता है। तो वो आपने देखा होगा, कभी कभी ऐसा देखा होगा कि इसको तो मैं बिना पढ़े भी सोल्व कर लूँगा। ऐसा आपके माइंड से, आपके मन से विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं। तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी इसी तरह से ही हैं। अगर आपने उसके प्रति क्वालिफिकेशन पैदा कर ली हैं कि मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है, मुझे एक अंदेशा हो गया है कि मुझे तो फर्स्ट ग्रेड ही बनना है और फर्स्ट ग्रेड बनना ही है, उसके प्रति मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, और अब पदों की संख्या को देखकर मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ, तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती है हो रही है। ठीक है, तो ये सब नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आप इन पदों की संख्या को देखें तो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। आपके पदों की संख्या को आपको क्या करना है, आपको केवल एक पोस्ट लानी है, एक पोस्ट, वो भी आपको वहाँ पर बैठना है, आपको उस एक पोस्ट के लिए ही तैयारी करनी है। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, फॉर्म भी अगले महीने से यानी कि 5 नवंबर से एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 5 नवंबर से 6 दिसंबर तक यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म भी भरवा दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लगभग 3 से 4 महीने या 5 महीने के लगभग, यानी कि यूँ देखें कि अप्रैल या मई के अंदर आपके एग्ज़ाम होने की संभावना जताई जा रही है दोस्तों की, तो यहाँ पर एग्ज़ाम करवा लिए जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा
स्पीड काम होने वाला है। यहाँ पर तैयारी भी आपको सटीक करनी है और आपको पता है कौन से सिलेबस में से कितना सिलेबस आने वाला है। यहाँ पर आपको अगर डाइवर्ट होते हैं दूसरी तरफ तो यहाँ पर आपको पता नहीं है कि कितना सिलेबस है, कितनी तैयारी करनी होगी। रीट की बात करें तो कितना लंबा चौड़ा सिलेबस है और वहाँ पर जो लेवल है वो भी एक थर्ड ग्रेड लेवल है। तो आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ तो विद्यार्थियों बिल्कुल ध्यान रखें, अगर थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसी पर जाइए। अगर आपने अभी से तैयारी थर्ड ग्रेड की ही की है तो थर्ड ग्रेड की ही करना है। नोटिफिकेशन भले ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का आ चुका है तो उसकी तरफ आप भागने से बजाय आपने जो तैयारी की है उसी की तरफ फोकस करें ताकि आपका जो लक्ष्य है वो इजी तरीके से मिल पाए। लक्ष्य तभी मिलता है दोस्तों जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर डाइवर्ट होते हैं तो आप अपने लक्ष्य को भटकाते हैं। इसलिए आपको कभी भी आपके माइंड को सबसे पहले यही सांत्वना देनी है, यही संतुलन बनाना है कि मैं जिसकी तैयारी कर रहा हूँ वो सही है, मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ तो वो सही है, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ तो वो सही है और उसी पे चलना है। कभी भी बहुत सारे विद्यार्थियों को जिसने सक्सेस प्राप्त की हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों से हमने बातें भी की हैं तो उनका यही कहना है कि दोस्तों कि मैंने कभी दूसरा फॉर्म भरा ही नहीं, मैंने फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरा था उसी में सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसी बातें जब आप मोटिवेशन के लिए आप सुनते हैं किसी दूसरे के दोस्तों के द्वारा आप ये बातें बताई जाती है तो आपको यही है कि अगर आपने फर्स्ट ग्रेड के बारे में ही सोचा है तो फर्स्ट ग्रेड की ही करिए, सेकंड ग्रेड के बारे में सोचा है तो सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करें और रीट की वैकेंसी के बारे में तैयारी करें तो रीट की ही करें, क्योंकि यहाँ पर तीनों वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर संशय की बात नहीं है, तीनों वैकेंसियाँ आएगी। तो अगर आपने फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है तो बंद ना करें बिल्कुल भी। पदों की संख्या चाहे कितनी भी हो वैकेंसी की, अगर आपने फर्स्ट ग्रेड बनना निर्धारित कर लिया है कि आप फर्स्ट ग्रेड बनेंगे तो बिल्कुल आप फर्स्ट ग्रेड बनने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर करना है और अगर कुछ मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमार्थी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।